हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो काफ़ी दिनों बाद टाइम मिला लेक्चर अपलोड करने का। थोड़ा बिजी था इस समय, तो अपलोड नहीं हो पाया लेक्चर। तो आज हम देखने वाले हैं हाउ टू अंडरस्टैंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग को कैसे समझते हैं, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर, डिप्लोमा, सिविल इंजीनियर, ITI वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम कैसे समझें। पूरा बताऊँगा मैं इस लेक्चर में, तो आप लेक्चर में बने रहें और लेक्चर को मिस ना करें। चलिए देखते हैं हाउ टू अंडरस्टैंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू अंडरस्टैंड इंजीनियरिंग। तो ये हमारी ये ड्राइंग है, ठीक है। ये ड्राइंग है हमारी, इसमें ये ड्राइंग है। इसमें देखेंगे हम इसमें क्या क्या प्रोफाइल दे रखी है, क्या क्या साइड दे रखी है। ड्राइंग में सब मेंशन होता है कि किस एंगल में ड्राइंग है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है, ठीक है। और ड्राइंग समझने से पहले आपको समझना होगा कि ये जो लाइन दिख रही है, सर्किल डार्क लाइन दिख रही है, एक डॉटेड लाइन दिख रही है, इन सबका मीन क्या है, ठीक है। ये एमेट क्या होता है, ये सेक्शन दिखाया गया है, ये सब क्या है, इन सबको समझना बहुत ज़रूरी है। ये लाइन के ऊपर तो मैंने लेक्चर बना रखा है कि लाइन की इम्पोर्टेंस क्या है ड्राइंग में, ठीक है। जो लोग नए हैं, जिन लोगों को पता नहीं है कि लाइन क्या होती है, तो वो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर ही मैंने डाल रखा है, हाउ टू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। तो ये है ड्राइंग और ये हमारा वर्क पीस ये है, ठीक है। तो आज हम समझेंगे इस वर्क पीस के अकॉर्डिंग ड्राइंग के अकॉर्डिंग पार्ट हमारा सही है या नहीं है। तो सबसे पहले देखना होगा कि ड्राइंग हमारी किस एंगल में है, मीन्स किस एंगल प्रोजेक्शन में है, किस प्रोजेक्शन में ड्राइंग को दिखाया गया है। तो यहाँ सब डिटेल मेंशन होती हैं। यहाँ डिटेल दे रखी है आपकी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये लिख रहा है थर्ड एंगल। तो ये ड्राइंग थर्ड एंगल में दिखा रखी है। सबसे पहले देख लिया हमें क्या देखना है कि किस प्रोजेक्शन में दे रखी है ड्राइंग। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दे रखी है या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में दे रखी है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में रखी है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहले हमें ड्राइंग समझने से पहले यही देखना होता है कि ड्राइंग किस, जो हमारा वर्क पीस है ड्राइंग में दिखाया गया है, वो किस एंगल प्रोजेक्शन में दिखाया गया है, ठीक है। अगर आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन नहीं पता कि फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से कैसे हम व्यू लेते हैं, कैसे ड्राइंग देखते हैं, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं एक लेक्चर डाल सकता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखना होगा, ड्राइंग समझने से पहले आपको समझना होगा लाइंस क्या होती हैं, GD&T क्या होता है। GD&T के ऊपर भी मैंने एक लेक्चर बना रखा है। ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये जो सिंबल दिख रहा है, ये GD&T का सिंबल है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे क्या दिखाया गया है। और आपको एक सिंबल ये दे रखा है GD&T का है, और भी सिंबल दिखा रखे होंगे शायद, एक ही सिंबल है लेकिन हर किसी में GD&T का सिंबल दिखा रखा है, दिखा होता है, ठीक है। और एक ये सिंबल किसका है ये भी पता होना चाहिए। ये सिंबल रफनेस का सिंबल है, ठीक है। सिंबल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ड्राइंग, एक बेसिक है, छोटी छोटी सी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ड्राइंग, तब आप ड्राइंग को अच्छे से रीड कर पाएंगे। ड्राइंग को हर कोई रीड से अच्छे से नहीं कर पाते, कोई ना कोई कमी रह जाती है रीड करने में। बट छोटी से छोटी चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लाइंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, लाइन क्या होती हैं, ठीक है। ये सेक्शन दिखा रखे हैं, इन सबका इंपॉर्टेंस क्या है, ये ऐसे इस लाइंस में सेक्शन दिखा दिया है, ऐसे कट कट सेक्शन दिखा दिया है, इसका इंपॉर्टेंस, इसका मीन क्या है, ये दिख रही है लाइन, इन सबका मीन क्या है, इन सब के ऊपर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस ड्राइंग में। तो आप लेक्चर में बने रहें, थोड़ा लेक्चर बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग दिखाई गई है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया था। ये है, यहाँ रखा लिखा है, ये लिखा है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट है, ये ड्राइंग है, एक साइड एक फेस ये दिखा रखा है, और एक फेस ये दिखा रखा है, एक फेस ये दिखा रखा है, मींस एक व्यू ये दिखा रखा है ड्राइंग का, एक ये दिखा रखा है, एक ये दिखा रखा है। तो ड्राइंग हमारी किस एंगल प्रोजेक्शन में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। हम पार्ट हमारा बन के आ गया है, ये आ गया फाइनल पार्ट, ठीक है। अब देखेंगे हम एज पर ड्राइंग पार्ट हमारा ओके है कि नहीं है। तो पहले देखना होगा कि ये ड्राइंग में पार्ट कैसे रखा गया है। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये डार्क लाइन दिख रही है, ये इसका मतलब डार्क लाइन के मैंने लेक्चर में बता रखा है। डार्क लाइन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट हमें दिख रही है, वो चीज़, वो फेस हमें दिख रहा है ऑब्जेक्ट का, समझ रहे हो। ऑब्जेक्ट का वो फेस हमें दिख रहा है, इसलिए उसको ऐसे रखा गया है, इसलिए डार्क शो किया गया है। तो मीन्स हमारे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे रखा गया ड्राइंग में, ठीक है।
एक एक सर्किल ये दिखाया गया, एक सर्किल ये है, तो इसका एक सर्किल तो ये हो गया अंदर वाला इनर, एक सर्किल ये हो गया, ठीक है। इसका एक होल ये दिखाया गया तो एक होल ये हो गया, ठीक है। एक होल ये दिखाया गया, ये हो गया एक होल ये दिखाया गया, एक हो गया, एक होल यहाँ दिखाया गया, एक ये है, एक यहाँ दिखाया गया, एक यहाँ है, ठीक है। इतना देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा। डायमेंशन दे रखी है सबकी। यहाँ देखिए सेक्शन दिखा रखा है डी डी ए सी सी। कभी कभी क्या होता है ड्राइंग में पूरी इन्फॉर्मेशन एक व्यू में हम नहीं दिखा सकते हैं, उसको हम कट सेक्शन के थ्रू दिखा देते हैं, अलग अलग सेक्शन दिखा देते हैं ड्राइंग में, जिससे हमें क्या हो जाती है, नॉलेज हो आती है। अब देखना आपको डी डी दिखा रखा है, ये डी डी लिख रहा है, इस सेक्शन को निकाल के यहाँ रख दिया है, ये दिखा दिया डी डी, समझ रहे। इसका मतलब क्या है, डी डी सेक्शन ने यहाँ से काटा और यहाँ रख दिया, मतलब यहाँ दिखाया शॉर्ट में, यहाँ इसको एक्सप्लेन कर दिया डी डी सेक्शन को। तो हम पार्ट हमारा कैसे रखा गया है, ये है, तो डी डी सेक्शन ये है, ठीक है। अब इसने क्या किया, डिज़ाइन इंजीनियर इसको यहाँ रख दिया उठा के। अब यहाँ से हम देख सकते हैं इसकी गहराई क्या है, तो वो ये जो होल है ना, इस होल का डाया है 8 mm, इसकी गहराई है 7 mm, ठीक है। 8 का डाया है, 7 की गहराई पे एक कट लगा है, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये 8 का डाया है, 7 का यहाँ पे कट लगा है, ठीक है। सेम उसके नीचे साइड में क्या है, नीचे भी 8 की गहराई, 7 का क्या है, कट है। तो इससे हम देख पा रहे होंगे कि जो सेक्शन यहाँ दिखा रखा है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है डिज़ाइन इंजीनियर ने। सेक्शन बी भी है, सेक्शन बी भी ने यहाँ काटा, यहाँ दिखा रखा है, इसको यहाँ उठा के रख दिया, सो दैट आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। अब एक व्यू ये दिखा रखे, ये साइड व्यू दिखा दिया इन्होंने। तो ड्राइंग किस में एंगल में है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। वी रिमेंबर ड्राइंग किस में है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है ड्राइंग, तो उसको हम थर्ड एंगल के अकॉर्डिंग चेक करेंगे पार्ट को। तो पार्ट को ऐसे रखा गया था, तो ये साइड व्यू ने ऐसे दिखा दी। तो थर्ड एंगल में ऑब्जेक्ट का रोटेशन कैसे होता है, व्यू हम देखते हैं, तो साइड व्यू ऐसे दिखेगा, ऐसे, कैसे, ऐसे, इसलिए ऐसे बन गया है, ऐसे दिखेंगे थर्ड एंगल में, ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक है, समझ गए। तो ये आ गया आपका थर्ड एंगल के अकॉर्डिंग पार्ट, ए आ गया, ऐसे रख दिया। यहाँ पे क्या रख दिया, ऐसे रख दिया। अब इनने यहाँ पे क्या किया, इनर डाया दिखा दिया, आउटर डाया दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ पे एम8 दिखाया गया, M8A दिखाया गया। तो M8 का यहाँ पे टैपिंग की गई। M8 मीन्स M8 की टैपिंग, मतलब चूड़ी काटिंग, मतलब थ्रेड किया गया है। हिंदी में चूड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में थ्रेडिंग बोलते हैं। यहाँ पे M8 का टैप किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक साइड में M6 का भी दिखाया गया है। M6 का इस फेस पे दिखाया गया है, ये M6 का है। और M8 का इसके नीचे पड़ रहा है, यहाँ M8 का है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं तीसरा फेस, ये क्या हो गया, टॉप व्यू, ठीक है। अब थर्ड एंगल में इसको हम ऐसे पलटते हैं और फिर हम ऐसे पलट देते हैं ऑब्जेक्ट को। पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे था तो हमने ऐसे पलटा, ऐसे पलटा, ठीक है। ऐसे पलटेंगे या ऐसे पलटेंगे फिर, ठीक है। अब हमारा ऐसे किया, फिर हमने फिर ऐसे कर लिया, यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट। इस फेस को देखेंगे तो ये फेस यहाँ आ गया, ठीक है। ये देख रहे होंगे आप, थर्ड एंगल के अकॉर्डिंग पहले ऑब्जेक्ट ऐसे रखी थी, ठीक है। इसको हमने ऐसे किया, थर्ड एंगल देंगे, फिर ऐसे करेंगे, तब जाके ये व्यू हमारा निकल के ये आएगा। मतलब हमारी ड्राइंग जो थर्ड एंगल में दे रखी है वो सही है। ये देख रहे हो आप, काउंटर कटा है, इनर डाया दिखा रखा है, यहाँ पे ई सेक्शन काट दिया है, ई सेक्शन में यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ पे कहीं उठा के दिखा दिया हो गया। ई दिख रहा है आपको, ई ने यहाँ कहीं दिखा रखा होगा, वेरीफाई किया होगा, सॉरी एक्सप्लेन कर रखा होगा यहाँ पे। ई सेक्शन जिसमें दिखा रहा है 19.2 का डाया है, एक डाया है 10 का। तो एक डाया ये हमारा 19.2 का है, एक डाया है 10 का, ठीक है। ये ई सेक्शन ने काटा है, उसको यहाँ रख दिया, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। ऐसे रखी थी ड्राइंग, ठीक है। अब यहाँ दिखा रहा है M8, ये दिखा रहा है M8 का यहाँ पे थ्रेड कटा होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे M8 का,
ये कटा है, एम एट का कटा है, एम एट का यहाँ कटा है, तो इसकी डॉटेड करके दिखाया है। देखो डॉटेड करके दिखाया, डॉटेड का मतलब बताया था मैंने, जो चीज़ हमें दिख नहीं रही है, मतलब इसके पीछे है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। एम एट के बगल में देख रहे हो डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन का मीन्स मैंने बताया था कि जो चीज़ हिडन है, हाइड है, दिख नहीं रही है, उसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं ड्राइंग में। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। जो सेक्शन है यहाँ पे इनने दिखा रखे हैं, ई सेक्शन दिखा रखा है, डी डी सी सी दिखा रखा है, वो सारे सेक्शन इनने यहाँ दिखा दिए हैं। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ऐसी लाइन दिख रही है, इनको हम बोलते हैं कट सेक्शन। कोई भी ड्राइंग हो, कहीं कोई भी कैसा ही पीस हो, अगर ये लाइन हमें दिख रही है पीस में, तो समझ लो वो हमें कट सेक्शन दिखाया गया है, कहीं ना कहीं किसी का कट सेक्शन दिखाया गया है। वी रिमेंबर ऑलवेज। ठीक है, तो क्या इतना आपको समझ में आ गया होगा। और आपको मैंने जब लाइंस का मैं लेक्चर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था क्रॉस सेक्शन लाइन होती है ड्राइंग में, एक क्रॉस सेक्शन लाइन बोलते हैं। ठीक है, इनको क्रॉस सेक्शन लाइन बोलते हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शन लाइन है, सेंटर से जाएँ तो सेंटर लाइन भी बोल देंगे इनको। ठीक है, सेंटर जाएँ तो सेंटर लाइन बोल देंगे। और ये देखो GD&T पढ़ाया था, मैंने कहा था ड्राइंग में बहुत इंपॉर्टेंट है GD&T, तो GD&T के अकॉर्डिंग ये दे रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललिज्म बोलते हैं। पैरेललिज्म दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, पैरेललिज्म पॉइंट 1 की टॉलरेंस दी गई है। तो ड्राइंग समझने के लिए आपको टॉलरेंस समझना जरूरी है, लाइंस की इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है, GD&T सिंबल समझना जरूरी है। इन सब की अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप ड्राइंग नहीं देख पाएंगे अच्छे से। इन सब की नॉलेज होने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, ऑब्लिक व्यू क्या होता है, पर्सपेक्टिव व्यू क्या होता है, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। कमेंट करिए आप किस टॉपिक पे आप लेक्चर पसंद करेंगे। जो टॉपिक पे आप लेक्चर पसंद करेंगे उसी पे मैं लेक्चर बना दूँगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।